अलैक्म मेंबर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है? गुड। आज की क्लास में हमारी कोशिश होगी कि जितने भी हमारे क्यूरीज हैं मेंबर्स की, उसको रिजॉल्व किया जाए। तो जितने भी मेंबर्स हैं जो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जिनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई स्ट्रेटजी है जो मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन मेंबर से जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर अपनी स्ट्रेटजी शेयर की थी, काइंडली अगर हो सके तो वो मुझे अभी यहाँ पे शेयर कर दें जूम पर, ताकि मैं उनको मुझे ढूंढने में टाइम न लगे, मैं अभी हाथों हाथ उसको चेक कर। मैंने एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर की थी आप लोगों से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मुझे उसके ऊपर कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं कि उसमें अभी प्रॉफिट नहीं बन रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और आई थिंक सो, हाफिज साहब आपने मुझे जिक्र किया था कि उसमें आपको इशू आ रहा है कि उसमें कुछ सिग्नल मिस हो रहा है, कि ये एक स्ट्रेटजी बनाई है। ये किसकी स्ट्रेटजी है? उन्होंने अपना नाम शायद मुझे नहीं बताया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया हुआ था। काशान, बिल्कुल। काशान, ये आपकी, आप अभी लाइन पर हैं? मीटिंग में हैं आप अभी तक? काशान अभी नहीं है। ओके, स्ट्रेटजी को चेक कर लेते हैं। यूटी बॉट, सुपर ट्रेंड और एमएस। अच्छा, माशाल्लाह इन लोगों ने खुद ही सिग्नल सोर्स क्रिएट किया है। इसमें सुपर एमएस का हो गया, यूटी बॉट का, सुपर ट्रेंड का नहीं है। सुपर ट्रेंड का मिसिंग है। हो सकता है कि उन्होंने जो बनाई है वो सही नहीं बनाई। 65 ट्रेड्स आ रही हैं। स्कैल्पिंग के लिए स्ट्रेटजी बनाई है उन्होंने, डिस्टेंस। बॉट की सेटिंग चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरह के फिर भी ले सकते हैं हम लोग। ये ओवर फिटिंग में नहीं आती है। आप लोगों ने प्रॉपर एक सेशन लिया है, उस सेशन में आपने अगर 9 बजे का टाइम नहीं रखा है, 10 बजे का रखा है, तो उस तरह की एक प्रॉपर सीरीज रख सकते हैं। ये ओवर फिटिंग में फिर भी नहीं आती है। इन्होंने 0.2 की रॉड लगाई है और इन्होंने ऑटो कंपाउंडिंग की है। ओके, ऑटो कंपाउंडिंग की वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। बगैर ऑटो कंपाउंडिंग के जरूरत देखते हैं, 0.1 की रॉड को।
सही। बाद में निकाल देखते हैं। नहीं लगा। डिस्टेंस ट्रेलिंग है तो हमें बाहर मैग्नीफायर लगाना जरूरी होता है, तो ये एटीआर पे बनाए तो ये फिर नहीं लगा। एटीआर के ऊपर 45 पिक्स का रखा है। एटीआर 21 रखी है। 21 एटीआर बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। ये तो समझ लें कि दायरा काफी बड़ा कर दिया आपने। मेरी आवाज क्लियर आ रही? ओके। कुछ और ट्रेड्स देखते हैं इनकी। एटीआर के ऊपर अगर बनाई है तो ये एंट्री पड़नी पोजीशन पर नहीं चाहिए, इनकी एक छोटी सी मिस्टेक। सेशन के टाइम को हाईलाइट करना, अलग अलग जगह पर उन्होंने दिया हुआ तो थोड़ा आइडिया नहीं। तो अच्छी बनी हुई है ये, यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, ट्रेड से थोड़ी सी कम है। जो ये उठा है, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो ऑल टाइम हाई की तरफ जब जा रहे थे तो उसने एक काफी अच्छा प्रॉफिट टेकिंग किया है, ये वाला और ये वाला। उसकी वजह से हो सकता है कि ये प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है, ड्रॉडाउन कम है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा डीप बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है, तो डीप बैक टेस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। पिछले एक साल का डेटा देखते हैं। ड्रॉडाउन काफी ज्यादा और प्रोग्रेस। नहीं, ये ऑटोमेशन के लिए रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसका ये जो ड्रॉडाउन है ये काफी बड़ा है। वैसे स्ट्रेटेजी सही चल रही है, लेकिन ये बीच में इसका काफी बुरा हाल रहा है। अभी जाके थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, पहले काफी बेहतर चल रही थी, बट ये काफी टाइम से सही नहीं चल रही है, तो ये मुनासिब नहीं है। पुलिस इस पर मेहनत करें। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद आप इसमें ड्यूटी पॉट अगर हटाते हैं, या सुपर ट्रेंड का मुझे लग रहा है कि शायद इसमें ऐड नहीं हुआ है, तो उसमें ये ऐड करें, सुपर ट्रेंड सही तरीके से सिग्नल को सही से बनाए, हो सकता है कि इसके रिजल्ट बेहतर हो जाए। अच्छा। अच्छा सर, सर वेव चार्ट इंडेक्स एंड कम्युनिटी एफर्ट रिजल्ट्स कंबाइन सिग्नल सोर्स पे कोई स्ट्रेटजी है नहीं? ऐसी कोई अभी स्ट्रेटजी बनाई नहीं है मैंने कंबाइन के ऊपर। इंशाल्लाह बनाऊंगा तो आपको दे दूंगा। और कोई क्यूरीज हैं? मैंने फील किया था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बात करना चाहते थे, काफी सारी क्यूरी जमा हो गई थी, तो मैंने इसलिए उनको कहा था कि सेशन में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा। जी बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा अपना मसला दोबारा बताएंगे भैया साहब? आपसे तो मैंने सेशन के बाद बात करनी थी आज से, तो आप हाफिज साहब है ना? मुझे हाफिज से आपका याद है।
जी बिल्कुल। नहीं, आपसे मैं सेशन के बाद बात करता हूँ। आपका मसला ऐसा है कि मैं प्राइवेट है तो सर मैं यहाँ सामने नहीं कर सकता। सर आप सर कोर्स करते हैं, इरशाद साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझा नहीं आपकी बात। अप्लाई नहीं किया, क्या चीज़ अप्लाई नहीं की? बॉट को अप्लाई नहीं किया या मुझसे अभी तक रब्ता प्रॉपर नहीं किया? सर मुझे इस पर मैनुअल स्ट्रेटजी, सर मेरी इस पर मैनुअल स्ट्रेटजी है, उसको ऑटोमेट करना चाहता हूँ। उसका सिग्नल सोर्स कैसे मिलेगा? अच्छा, सही सही। मैं अब समझा आपकी बात। आप अभी वीसी टूल्स के मेंबर होंगे। आपने बॉट भी लिया है या ऑल इन वन लिया हुआ है, पहले तो मुझे ये कंफर्म करें। आपके पास ऑल इन वन है? मतलब बॉट भी है और टूल्स भी हैं, तो उसके तो सिग्नल सोर्स होंगे फिर आपके पास। ओके। आप एक काम कीजिएगा। आप हमारा जो डैशबोर्ड है ना, मिस साइमा का नंबर है आपके पास, पार्क फॉरेस्ट का? ओके। ठीक है, ये बात आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दें। मैं इनको अपनी टेक्निकल टीम को कह के ना करवा दूंगा। हो सकता है कुछ उसमें मिस्टेक हो गई हो, मैं इसको करवा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे ना इस इंडिकेटर का नाम लिख के दे दें कि ये आपके पास शो नहीं हो रहा, मैं करवा दूंगा। सर आपके दिए हुए सिग्नल सोर्स में से दो इंडिकेटर को मिलाकर कैसे ऑटोमेशन होगी? उसके लिए कौन सा रिकॉर्डिंग सेशन देखना पड़ेगा? मैं समझा नहीं। डुअल इंडिकेटर्स जो मैंने मतलब दो या दो से ज्यादा इंडिकेटर्स को मिला के जो मैंने बनाई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? सिग्नल सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। आप मेरा सिग्नल सोर्स के मैंने दो सेशन किए थे। एक में मैंने सिंगल, वो सिंगल बनाया था, और एक में मैंने डबल बनाया था, ज्यादा बनाए थे मतलब। एक एक अकेला सिग्नल सोर्स इंडिकेटर कैसे बनाते हैं और मल्टीपल इंडिकेटर्स को कैसे मिलाकर इंडिकेटर्स बनाते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। तो वो सेशन आप देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये काफी, ये उन्हीं क्लास के ही बने हुए हैं। यूटी बॉट मैंने बनाया था, सुपर टेड बनाया था, और ये बीबी प्रोजेक्ट बनाया था, और इन तीनों को मैंने मिला के भी बनाया था। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका पूरा तरीका मैंने समझाया था कि कैसे बनाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। दो सेशन होंगे सिंगल सोर्स के ऊपर। एक में मैंने सिंगल बताया है और एक में मैंने इस तरह तीन मिला के बताया था। सर MP4 पर अप्लाई कर सकते हैं? डियर, क्या अप्लाई करना है? बॉट नहीं। अगर आपने अशरफ साहब, सॉरी इरशाद साहब, मोहम्मद इरशाद साहब, आपके पास यूनिवर्सल बॉट डेमो वर्जन है या फुल वर्जन है? नहीं है, मीन्स डेमो वर्जन है ना। डेमो वर्जन पे ऑटोमेशन नहीं होती है, बट ये है कि अलर्ट्स लग जाते हैं। अलर्ट्स को आप चेक कर सकते हैं कि वो अलर्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। उनके ऊपर आप मैनुअल ट्रेडिंग ले सकते हैं। फिलहाल ऑटोमेट नहीं हो सकती, डेमो वर्जन पे ऑटोमेट नहीं होता। ठीक है सर, मैं आपको दूसरे के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा सर। सर पैराबोलिक SSAR के सेकंड डॉट अपीयर पे बाय सेल की ट्रेड ओपन करना चाह रहा हूँ, वो कैसे होगा? अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि एक कैंडल लेट सिग्नल है, ये करना चाह रहे हैं आप? उसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड है, वो मैं आपको स्पेशली दे दूंगा, मसला नहीं है। आप मुझसे इंडिविजुअली रब्ता कर लीजिएगा नदीम सर। यही आपने जो लिखा है ना, पैराबोलिक SAR के सेकंड डॉट पर अपीयर बाय सेल करना है, यही एग्जैक्ट आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो मैं
आपको बना कर ही दे दूंगा, आप लोग देखिए। आज कोई प्रॉपर वैसे क्लास नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी फीडबैक्स हैं लोगों के और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व करूँ। इंशाल्लाह मैंने ऑटोमेशन की क्लास लेनी है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से थर्सडे को इंशाल्लाह लूंगा आज। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। फिलहाल मेरा जो इरादा है, काफ़ी चार्ट्स थे जो लोग शेयर कर रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा था कि मैं आपको फीडबैक लाइव दे दूंगा। बट अभी वो शायद आगे पीछे हैं और मैं व्हाट्सएप से ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बट वो भी अवेलेबल नहीं है, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे वो मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो मैसेज। तो अगर कोई ऐसे हैं अभी आप लोगों के पास जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रहा था कि मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी लास्ट टाइम। ये स्ट्रेटेजी थी जीपीपी यूएसडी की। मुझसे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजीज लगाई जाए। तो जीबीपी यूएसडी की स्ट्रेटेजीज काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें से ये जो एक है, ये मैंने अभी रीऑप्टिमाइजेशन के लिए रखी है। मैंने इसको चेक करना है, इसमें कुछ छोटा सा मसला आ रहा है, तो मैं चेक करूंगा बाद में। ये थोड़ा सा टाइम का इशू था, इसलिए मैंने फिलहाल इसको हाईलाइट कर दिया है। आप लोग भी चाहें तो खुद से भी इसको रीऑप्टिमाइजेशन करके देख सकते हैं। और ये एक अच्छी बात होगी कि आप खुद से भी रीऑप्टिमाइजेशन सीख सकते हैं। मुझे भी आप करके बताइएगा कि रीऑप्टिमाइजेशन में रिजल्ट थोड़े से बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ये वाली जो स्ट्रेटजी है 30 मिनट पर, ये काफ़ी अच्छी चल रही है। ये मैंने रिकमेंड भी की थी कि आप लोग ये यूज़ करें आज। ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है, जीबीपी यूएसडी के 5 मिनट के ऊपर एटीआर बेस के ऊपर है ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है, इसको भी आप लाजमी इम्प्लीमेंट करें। ये एक बिग ट्रेंड पकड़ने में आपको आसानी देगी। डेमो वर्जन इसको आप स्किप कर दें, ये सेम ही है ये वाली। और आई थिंक सो ये वाली, ये दोनों एक ही है। इसके अलावा ये वाली एक स्ट्रेटजी है, ये भी एटीआर बेस ही है। इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत सेशन का फर्क है। आपको इन दोनों में से कोई भी एक आप पसंद करके लगा सकते हैं। इसके अलावा ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, बट ये हाई क्वालिटी सेटअप के ऊपर मैंने स्कैल्पिंग लगाई है, 95% इसका रेशो है। और एक ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो जीबीपी यूएसडी की ये वाली जो स्ट्रेटजीज हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये यूज़ करें। कोई न्यू बनाकर लगाएं 24 वाली। गोल्ड के ऊपर मैंने बनाई थी एक स्ट्रेटजी, ये वाली। इस स्ट्रेटजी में मैंने सेशन लगाया था क्योंकि ये 24 आवर के ऊपर थोड़ी सी मसला कर रही है। और मैं इसी स्ट्रेटजी के ऊपर अभी बात करने लगा हूँ। इस स्ट्रेटजी को लेकर मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये परेशान कर रही है। मैंने आप लोगों को एक कैलकुलेशन समझाई थी इसके ऊपर जो मैंने काम किया था, यूएस ऑयल पर भी बनानी है मैंने, मुझे काफ़ी रिकमेंडेशन आ रही है। और इंशाल्लाह मैं इस पर बहुत जल्द आप लोगों को एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना के शेयर करूँगा। बट मैंने आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट की थी कि जो मैं स्ट्रेटजीज आप लोगों को बता रहा हूँ, उन्हीं को आप किसी दूसरे पेयर के ऊपर भी अप्लाई करके देखें। पैरामीटर्स मैंने बताया था कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से उनको चेंज किया जाता है। आप उनको उस तरीके से अप्लाई करके देखें।
जी बिल्कुल। नदीम साहब ने स्ट्रेटेजी शेयर की है मुझसे, इसको देखता हूँ। तो फिर आपने बनाई हुई है यूएस ऑयल पर, मुझसे शेयर करें, मैं भी उसका फीडबैक भी दे देता हूँ। 24 आवर पे बनाई है, और ऑटो कंपाउंडिंग यूज की है $20 के ऊपर। ठीक है। अलग साल का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। तो पेंटिंग होता है। अच्छा, ये क्या है? ब्रेक इवन भी लगाया हुआ है? अच्छा, ब्रेक इवन मैंने देखा है कि ब्रेक इवन के ऊपर जब कोई स्ट्रेटजी बनती है और ब्रेक इवन लगाया जाता है, अक्सर उसके जो रिजल्ट है वो डाउन हो जाते हैं। इसके रिजल्ट इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है? 30 मिनट्स पर है तो कोई मसला नहीं है, आप दिखा सकते हैं मुझे। एटीआर बेस पर है या स्कैल्पिंग बेस पर है? कोई मुझे इसमें गलती बता सकता है कि क्या है? फेलिंग बहुत कम है। बिल्कुल सही जवाब। इसमें ट्रेलिंग कम है नदीम साहब। नदीम साहब, आपने मेरा छठा सेशन देखा है? नदीम साहब, फेलिंग स्टेप की गलती है। सर, एटीआर फ्री वर्जन में यूज नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं आप? एटीआर फ्री वर्जन में यूज नहीं होता? ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनफैक्ट इसका मसला है फ्री वर्जन के ऊपर। ये वाला जो है, आप जब यूज करेंगे तो उसमें बार मैग्नीफायर नहीं लगा सकते फ्री वर्जन में। लेकिन एटीआर का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा है इस क्लास में जिसने फ्री वर्जन के ऊपर एटीआर को यूज किया हो तो उसमें कोई एरर आ गया हो? जो देखा हुआ है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे एटीआर यूज करने से। वो एक अलग बात है कि एटीआर यूज करने से रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, वो एक अलग सिलसिला है। आप फ्री के ऊपर चेक कर रहे हैं तो फ्री में आपको एक महीना दिखा रहा है उसमें। एक महीने के हिसाब से जब आप चेक कर रहे हैं तो उसमें आपको वो रिजल्ट सही से नहीं दिख रहे हैं। अब मैं अगर इसके अंदर से अभी ऑटो कंपाउंडिंग को खत्म करता हूँ, 24 आवर के ऊपर है ये। ठीक है। इसमें आपने एक तो डिस्टेंस बहुत कम रखा है, ब्रेक इवन में बंद कर रहा हूँ। आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तकरीबन 1.5 का रखा है। 1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रख दिया आपने। डिस्टेंस आपने बहुत कम रखा है। कम से कम भी आपने जो स्टॉप लॉस लिया है ना, उसका 25% तो फिगर होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे 2,000 है तो यहाँ पे कम से कम भी यहाँ पे 500 तो होना चाहिए। और अभी मैं यहाँ पे बार मैग्नीफायर लगा दूंगा तो भी देखिएगा इसके रिजल्ट में कितना फर्क पड़ जाएगा। कंप्लीटली नेगेटिव हो गया ये। तो ये स्ट्रेटजीज बनानी है तो बार मैग्नीफायर के बगैर मत बनाइएगा। क्योंकि जब भी आप बार मैग्नीफायर के बगैर बनाएंगे, ये आपको रिजल्ट्स सही नहीं दिखाएगी। ये आपके सामने है। इसको लगाने के बाद क्या हुआ है और इसको हटाने के बाद अभी
सब कुछ हरा हरा हो गया। तो ये सही रिजल्ट्स नहीं दिखाती है, आपके रिजल्ट्स मैच नहीं होंगे। जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि बाहर मैग्नीफायर के बगैर, जब आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड कुछ दिखा रहा होगा लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर, वहां कुछ दिखा रहा होगा 24 के ऊपर। अच्छा, बार मैग्नीफायर के लिए ही मुझे दिया है। सही सही। नहीं डियर, इस तरह की मेहनत ना करें। एटीआर के ऊपर बना लें, ज्यादा बेहतर है। एटीआर के ऊपर भी अच्छी स्ट्रेटजीज बन जाती हैं, प्री वर्जन के ऊपर भी आप बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर ये वाली स्ट्रेटजी आप बगैर बार मैग्नीफायर के बना रहे हैं, तो उसमें आप जितनी भी अच्छी बना लें, उसको जो जब आप मुझे देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा और सारी नेगेटिव होगी, आप डीमोटिवेट होंगे। क्योंकि आपने एक मेहनत करके एक स्ट्रेटजी बनाई है और उसके बाद उसके रिजल्ट सारे नेगेटिव, तो आप थक जाएंगे। कितनी बनाएंगे? वो तो माशाल्लाह से तौकीर साहब की लास्ट टाइम में लक अच्छी चल गई थी, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना के दी मुझे। और उन्होंने एसेंशियल के ऊपर बना के दी थी विदाउट विदाउट बार मैग्नीफायर, और वो माशाल्लाह से अच्छी ही बन गई। तो उनके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्ट्रेटजी बन गई थी। बट उसको वो चेक नहीं कर पाए थे, उन्होंने मुझे दिखाई, और मैंने जब वो चेक की तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी बन गई। जी बिल्कुल। तो मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इस पर थोड़ी सी और मेहनत करें, एटीआर के ऊपर बना लें, या फिर आप इसको फिर परचेज कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप जो है, इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाती है और वो अपनी जगह ख़त्म कर देती है, तो उसकी रीपेंटिंग इशू होते हैं। बट इस तरह से इंडिकेटर्स बनाते हैं तो ये फिर भी अपनी छाप छोड़ जाता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हर कैंडल के ऊपर सेल आ रहा है और ये हर कैंडल के ऊपर ख़त्म कर रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है। तो इसको काइंडली आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरा छठा सेशन लाजमी देखें, उससे इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो फिर साहब, ये क्या डील टू डील रखी है आपने? ट्रेलिंग रखी है आपने? ट्रेलिंग काफ़ी कम है। एसएल से मतलब ये तकरीबन इतनी होनी चाहिए, एक चौथाई होनी चाहिए, 25%। तो ये काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और ट्रेलिंग डिस्टेंस आपने कुछ गलत डाल दिया इसके अंदर। अगर कोई करेक्शन है तो मुझे बता दें, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद कोई करेक्शन है, क्योंकि आपने डिस्टेंस इतना ज़्यादा डाला हुआ है और ट्रेलिंग फिगर आप कम करवा रहे हैं। तो ये कुछ लॉजिकल नहीं बन रही चीज़। मुझे फील हो रहा है कि कोई करेक्शन है। बाकी मुझे तकरीबन बाय डिफॉल्ट ही लग रहा है। नहीं, डाउन चेन का आपने इसमें बढ़िया है, 35 कर दिया। 9 और 3 किया है, ठीक है। सही है। लॉजिक डाले फिर आप। अच्छा जी। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इस तरीके से। मैं कमीशन जरा चेक कर लूँ। यूएस ऑयल के ऊपर टीपीएसएल कितना लेते हैं? यूएस ऑयल के ऊपर टीपीएसएल कितना लेते हैं, कोई मुझे बताएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे या मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे? मैंने यहाँ पर दिया हुआ है 10। 10 करेंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है।
यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस ऑयल का कि 10.1 पे बनता है। तो यहाँ पर ये 750 पिप का आप बोल रहे हो कि ट्रेलिंग डिस्टेंस होना चाहिए, और 50 पिप के ऊपर आप इनेबल करवा रहे हो, 600 का एसएल रख रहे हो, तो ये सब में जीरो ज्यादा है। यूएस ऑयल के ऊपर थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं स्ट्रेटजी बनाने की। 30 मिनट पर बैठूंगा। 30 मिनट तो काफी ज्यादा है। 5 मिनट पे करके देखते हैं। 5 एंट्री सफल है तो उसको ऐसे करनी है। 60 पे करके देखते हैं। And, यहाँ पर 20 और 80 करके देखते हैं। 75%। 100 और 25 करके देखते 68 हो रहा है। अली साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? इन्वर्ट करके देखो। हम्म, थोड़ा बेहतर है। डू नथिंग भी करके देखते हैं। 81 हो गया। एक मिनट रुकिएगा। एग्जीक्यूशन लॉजिक में बाय पोजीशन नहीं आएगा। नहीं, मैं इस वक्त बना रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए। उसमें बाय एंट्री आता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी ये बात पता है, आप भी ये चीज़ समझ लें। एटीआर के ऊपर अगर आपने बनानी है तो बाय पोजीशन पे बना लें, और अगर आपने स्कैल्पिंग के ऊपर बनानी है, डिस्टेंस ट्रेलिंग के ऊपर, तो आप बाय एंट्री यूज करेंगे। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। एक और कोशिश करके देखते हैं। 78 मीन्स के यही बेहतर है इसका। इससे ज्यादा बेहतर यहाँ पे हो नहीं रहा है। मजीद अब यहाँ पे करेंगे। 82%। माउंटेन वैसे 20 होती है, तो भी करके देखते हैं क्या हो रहा है।
85%। वेरी गुड। 3 के ऊपर ही सही आ रही थी। 85 पॉइंट, नहीं 85.29, ये ज़्यादा बेहतर है। 85.29 नहीं था। इसको एक बार करके देखते हैं। कम होगी। और कम हो गई। ज़्यादा कम होगी। 85.29 इतनी आ रही है। 85.29 इससे बेहतर नहीं हो रही है। यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो समझ में आ रहा है नदीम साहब आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पर? किसी को समझ नहीं आ रही है अगर तो मुझसे वो पूछ सकता है। मैं इस वक्त सिर्फ इसको देख रहा हूँ। ना इसको देख रहा हूँ, ना इसको देख रहा हूँ, ना किसी और चीज को देख रहा हूँ। मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बनाने जा रहा हूँ यूएस ऑयल के ऊपर। 85.29 से बेहतर रिजल्ट इसमें आते हैं, हमने ये देखना है। कम हो रहा है रिजल्ट। 85.29 अभी तक बेहतर आए हैं। और खराब हो गए। 85.29 अभी तक बेहतर है। 85.57, ये और बेहतर हो गई। 85.57। सही बोल रहे हैं आप। मैं बाहर मैग्नीफायर शायद मैंने check किया नहीं किया। अभी बाहर मैग्नीफायर के बगैर भी रिजल्ट आएगा, सेम रहेगा। अभी तो मैं इंट्रा बार में घुसा ही नहीं हूँ। वैसे अच्छा है दिलाया आपने मुझे। मैंने ये यूज नहीं किया था। लेकिन टीपीएसएल का भी मैं देख रहा हूँ, तो मैंने ट्रेलिंग यूज ही नहीं किया। अभी मैंने टीपीएसएल लगाया। तो अभी बाहर मैग्नीफायर लगाऊं ना लगाऊं, परसेंटेज सेम रहेगी। बट अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया मुझे। अच्छा, 85.29 सबसे अच्छी आ रही थी अभी। सॉरी, 85.59 थी अभी। एच एल टू पर आ रही थी। ये तो यहाँ तक इसको सेव करते हैं। अब हम यहाँ पर इस 250 को कॉपी करेंगे यहाँ पर। और डिस्टेंस रख देंगे इसका 50। अभी देखते हैं क्या होगा।
ये 5 पिप हैं जो मैं 50 लिख रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। और ये 25 पिप हैं, उसमें 25 पिप पे ट्रिगर करवा रहा हूँ। 100 पिप का इसका SL है। 4.22 परसेंटेज आ रही है। इतनी इंप्रेसिव नहीं आ रही है। बाय एंट्री है। पैरामाइटिंग की अगर ऑन करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन ऑन बढ़ गया। DC वाली करके देखते हैं। हम्म। जो सेशन लिखा हुआ है फिलहाल उसी पे ही अप्लाई करके देखते हैं। उसका 4.36 हो गया, थोड़ा सा बेहतर हो गया, पर इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा मुझे इसमें। हो सकता है कि इंडिकेटर को चेंज करना पड़े। टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं, बट नहीं, वो पूरी सेटिंग हो जाएगी। SL को उसके हिसाब से किया था। नहीं, नहीं होगा, 5 मिनट पर ही सही रहेगी। तो फिलहाल अभी इतनी ही है। मजीद गहराई में जाऊंगा तो और टाइम लगेगा, फिर मेहनत ज़ाया ना हो जाए। क्या बोल रहे हैं, बार मैग्नीफायर चेक करने पहले। वो तो कर लिया ना, मैंने लगा दिया। बार मैग्नीफायर लगाया हुआ है। बार मैग्नीफायर लगाने के बाद भी मुझे कोई इतना इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। बट ये है कि फिर भी थोड़ा बेहतर है, बट इतने इम्प्रेसिव नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर। कंपाउंडिंग करके देखें, नहीं फायदा नहीं है। रिजल्ट्स अगर अच्छे होते हैं तो फिर कंपाउंडिंग करने में मजा आता है। तो कंपाउंडिंग से ड्रॉ डाउन भी शायद बढ़ जाएगा इसका। करके देख लेता हूँ फिर भी। मैं इसका अगर $20 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा रहा हूँ, 0.1। देखा है, कुछ अजीब सा ही हो गया, क्योंकि इसके रिजल्ट मैट नहीं कर रहे हैं उसके हाथ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यही फॉर्मूला जो आप लगाएंगे तो ये अप्लाई होगा। आपको पहले देखना भी होगा कि स्ट्रेटजीज किस तरह की है। अब ये एक स्लो स्ट्रेटजी है, और ये ऑयल के ऊपर इस लिहाज से चल नहीं रही है। कैंडल पर, मैं कैंडल पर नहीं। समझा नहीं मैं आपकी बात। सर आपने अभी तक VC के टूल्स स्ट्रेटजी नहीं बनाई। अच्छा अच्छा। सर आपने अभी तक VC किसी टूल पर स्ट्रेटजी नहीं बनाई। जिया साहब, आई थिंक मैं इस बात का जवाब आपको मैंने पहले भी दिया था कि मेरे पास ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अभी VC टूल है ही नहीं। तो जिनके पास VC टूल ही नहीं है और मैं उस पर स्ट्रेटजी बना बना के दिखाऊंगा, तो वो उसको डेमो वर्जन पे चेक नहीं कर सकेंगे। मैं मार्केट के ही फ्री इंडिकेटर्स को लेके चल रहा हूँ, ताकि वो डेमो वर्जन के ऊपर उसको चेक कर सकें। जो ऑलरेडी VC टूल के मेंबर्स हैं और जो यूज कर रहे हैं, अगर उनको ये पता लग गया कि स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं, तो सिर्फ एक इंडिकेटर की सेटिंग करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होनी, वो VC टूल के ऊपर भी बना बना सकते हैं। मुझे बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिनको मैंने VC टूल के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं सिखाया कि किस तरह स्ट्रेटजी बनानी है। सारी स्ट्रेटजीज मैं ऐसे ही बना बना के दिखा रहा हूँ जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को बनाई है, इसी तरह के फ्री इंडिकेटर्स को। और जब मैं वहां बना रहा हूँ तो वो मुझे VC टूल्स के ऊपर ही बना बना के देना।
वेरी गुड। मैं असल में वही चीज मैं बताने लगा था बीच में, फिर मैं मिस हो गई उससे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये गोल्ड की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जो मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाई थी। इस पर मैंने जो थोड़ी बहुत चेंजेस की थी वो सिर्फ और सिर्फ सेशन की थी। इसमें मैंने ये सेशन हटा दिया था, सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का सेशन रखा था मैंने, जिसमें से मैंने न्यूज टाइम हटा दी थी 5:30 बजे की, और 7:15 बजे का नया टाइम हटाया था। क्योंकि 7 बजे का जो न्यूज टाइम है, 7:15 बजे उसका इम्पैक्ट रिवर्स हो रहा होता है। तो उसमें इस हिसाब से इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। इसमें ड्रॉ डाउन आपका बहुत कम हो गया है, प्रॉफिट फैक्टर बढ़ चुका है। बार मैग्नीफायर लगाकर भी मुझे लगता है कि इसके कोई खास इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ड्रॉ डाउन के ऊपर। भी 356 है बार मैग्नीफायर के बाद, 412। यानी कि फिर भी ग्राफ स्मूथ है, वो प्रॉपर लेके चल रहा है उसको, नीचे आ रहा है, जिग हो रहा है। एसएल हिट होता भी है तो उसको उसकी रिकवरी तेज है, ये रिकवरी बहुत अच्छी करता है। ये ये आपने नदीम साहब ये बात बोली है आपने, ये कंपाउंडिंग पे बहुत अच्छा आएगा, और ये स्ट्रेटजी मैंने अपने पास जाती तौर पे कंपाउंडिंग पे लगाई हुई है। एक ये स्ट्रेटजी और एक जीबीपी यूएसडी की जो मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताई है, वो कंपाउंडिंग पर लगाएंगे, आपको ये बहुत मजा कराएगी। आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रेटजी कैसी बनेगी। ये अभी अभी मुझे एक मेंबर ने बताया है कि उनकी अभी रिकवरी हो गई है। तो 2 दिन से शायद लॉस हो रहे थे, अभी उनकी रिकवरी हो गई है। वो रिकवरी क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी रिकवरी फास्ट है। एसएल हिट करेगी ये, सुबह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, रात को एक एसएल हिट कर दिया आपका, तो चला प्रॉफिट अच्छा खासा कम हो गया, लेकिन वो दोबारा से उसको रिकवर कर देगी। सर इसको बिग डीप बैक टेस्ट करें प्लीज। इरफान साहब, ये डीप बैक टेस्ट नहीं होता बार मैग्नीफायर की वजह से, आपको पता ही है, बात मैंने आपको बताया था। लेकिन आप इसको महीने के महीने चेक कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर इस तरह महीने के महीने लगा के चेक कर सकते 2024 नहीं, पहली तारीख से लेके अब तक कैसे चल रहा है ये, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कोई 100 डेट होंगे होगा, 1 मई से 31 को। अभी ये मई में कैसे चली है ये देखो, ये मई में चली है। 412 का ड्रॉ डाउन है इसी महीने, और 723 का प्रॉफिट बनाया है। यानी कि लॉस करने के बावजूद भी ये, इसने यहाँ से यहाँ तक का एक ड्रॉ डाउन दिया बड़ा, यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ दिया, तो रिकवरी कर दी है। फिर यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ डाउन दिया, रिकवरी कर दी है, फिर ड्रॉ डाउन दिया, रिकवरी कर दी है, ये एक बड़ा ड्रॉ डाउन दिया, बड़े ड्रॉ डाउन के बाद एक बड़ी रिकवरी दी हो, कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। फिर यहाँ से जो गिरना शुरू हुआ है, अभी ये ड्रॉ डाउन दे रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ तक उठा दिया है उसने। कि यहाँ से जो प्रॉफिट था उसको यहाँ तक इसने गिरा दिया। लेकिन हम इसको ऑल ओवर देखें तो पूरे महीने में इसने रिकवरी अच्छी खासी दे दी है और खड़ा कर दिया है अच्छे प्रॉफिट में। अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ और अभी तक इसका ये रिजल्ट है, अप्रैल की 1 तारीख से लेके अप्रैल की 30 तारीख तक।
रिजल्ट देखते हैं। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? सिर्फ अप्रैल में इसने 2200 का प्रॉफिट दिया। जी हाँ, वाकई में इसने 2200 का प्रॉफिट दिया। अभी तो मैंने कंपाउंडिंग भी नहीं किया। उसके हिसाब से ड्रॉ डाउन इसका तो बहुत कम आ रहा है। अभी हम लोग मार्च से देखते थे इसका। मार्च में 931 का प्रॉफिट है, 244 का ड्रॉ डाउन। तो आप इस लिहाज से इसको देख सकते हैं कि ऑल ओवर इसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अच्छा जी। क्या इस पर कम ऑटो कंपाउंडिंग रिकमेंडेड है? बिल्कुल है इरफान साहब, कर सकते हो आप। मैंने खुद लगाई हुई है इसके ऊपर। तो मैंने इसको दोबारा से मैं सेव कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक ना हो गई हो। ये क्या रहा है? बाहर में पेपर हटा दिया है, ये भी हटा दिया है। सही है। तो इस स्ट्रेटजी पर अगर कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम उसके रिजल्ट के ऊपर देखते हैं कि मसला क्या है। मेरा भी यही एरर आ रहा था। जब ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं तो ये प्रॉब्लम करता है। स्टडी एरर नहीं होता, यहाँ पे एरर देखना होता, पढ़ना होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आता है ना, उसमें लिखा हुआ गया है। सिर्फ स्टडी एरर है तो उसको तो आप ऑफ करके ऑन करें तो सही हो जाता है। अच्छा, तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर जो मेरी रिकमेंडेशन थी कि आप लोग ऑटो कंपाउंडिंग करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पैरामेडिंग इसके ऊपर मत कीजिएगा। मैंने पैरामेडिंग का रिजल्ट देखा है तो उसमें थोड़ा सा मसला कर रही है ये। पर बगैर पैरामेडिंग के ये बहुत अच्छी चल रही है। एसएल हिट होंगे आपके, ड्रॉ डाउन होगा। क्योंकि ड्रॉ डाउन इसने खुद भी बताया हुआ है कितना ये ड्रॉ डाउन दे रहा है। 450 तक का दिखाया था इसने ड्रॉ डाउन। 500 तक का भी जा सकता है। तो अगर आपका $500 का अकाउंट है तो 0.05 के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं, सॉरी 0.1 के हिसाब से, तो आपका अकाउंट वॉच हो जाएगा। लेकिन अगर आप 0.05 के हिसाब से चलेंगे तो आपका अकाउंट वॉच नहीं होगा। सर ऑटो कंपाउंडिंग रिपीट कर दें जिया भाई, ये मुश्किल हो जाएगा। ऑटो कंपाउंडिंग का टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप काइंडली सेशन देख लीजिएगा, वरना बाकी लोग के साथ प्रॉब्लम होगी और सेशन भी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी अभी ये सब रिकॉर्डिंग पर ही चल रही है और ये मैसअप हो जाएगा थोड़ा सा। आप सेशन देख लीजिएगा, माइंड रख लीजिए। इस पर लगा दें ऑटो कंपाउंडिंग, लगा देते हैं, मसला नहीं है। 50, 1, 5, 100, सही है। ठीक है, $50 के ऊपर मैं 0.01 बढ़ा रहा हूँ। ये रिजल्ट हो रहा है 3 महीने में $50,000, 0.1 के ऊपर। ये 0.1 से ऑटो कंपाउंडिंग स्टार्ट हुई है और ये प्रॉफिट बना रहा है। प्रॉफिट बनाते बनाते ये 3 महीने में यहाँ तक पहुंचा है। इसमें लॉस भी हुए होंगे, लॉस से फिर वो लॉट साइज डिक्रीज भी हुई होगी, फिर दोबारा बढ़ी होगी। इस तरह करते करते ये हो चला है। तो ऑटो कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि आपने फिर पैसे निकालने नहीं है, आपने उसको छोड़ना है, जाने देना है ऑटो कंपाउंडिंग के ऊपर। क्या लिखा है? किस हम
इसको लगा दें फिर, किस हम इसको लगा दें, समझा नहीं। इसी पैरामीटर के ऊपर लगा सकते हैं आप, क्या हम इसको लगा दें फिर? लगाने का तरीका पता है तौकीर साहब आपको? ये बहुत क्रिटिकल चीज है। मैंने ऑटो कंपाउंडिंग के सेशन में समझाया था कि इसको लगाना कैसे है, कोई मुझे बताएगा? नीचे से भी सेट करनी है, टाइम भी सेट करना है, बिल्कुल। अगर इसमें आप लोगों ने डायरेक्ट ऐसी लगा दी, ऐसे ही लगा दिया, तो आपकी डायरेक्ट जो लॉट साइज लगेगी वो एक की लॉट लगेगी। तो टाइम भी सेट करना होता है इसमें, बिल्कुल। क्योंकि अभी सिस्टम बोल रहा है कि आपको इतना मुनाफा हो चुका है, और उसके हिसाब से आपकी एक की लॉट बन चुकी है, वो डायरेक्ट एक की लॉट पे आपकी ट्रेड खोल देगा। तो इसलिए आपको लाजमी, नहीं, ऑटो कंपाउंडिंग की सेटिंग सही कर दी आपने, यही रखते हैं, मसला नहीं है। कि मैंने जो रखी हुई है, ये आप गोल्ड के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, जिस तारीख से आप स्टार्ट कर रहे हैं ऑटो कंपाउंडिंग, वो तारीख आपको यहाँ पे देनी होगी, लाजमी। अब अगर कल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 22 तारीख देनी होगी। और बल्कि नहीं, 3 बजे से, यानी कि सेशन जब से स्टार्ट होता है 3 बजे से, यही टाइम रखना होगा, 3 बजे। बाकी इसको आपने 31 दिसंबर तक जाने देना। किस तरह से स्टार्ट करेंगे, अब आपको कोई डेटा नहीं आएगा यहाँ पर, नो डेटा। ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी डिड नॉट जनरेट एनी ऑर्डर थ्रू आउट द टेस्टिंग रेंज। यानी कि अब कल की डेट से आप स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद तो वो उस हिसाब से ऑटो कंपाउंडिंग करेगा। $50 पे 0.1 नहीं है भाई, 0.01 है। 0.01 कर रहा हूँ नवीन भाई। आप लॉट साइज के लिहाज से मेरा चैप्टर देखें, मेरा सेशन है लॉट साइज के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने 1 दिया है। 1 का मतलब होता है 0.01। 10 का मतलब होता है 0.1। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 0.01 बोला है इसको, कि $50 का जब मुनाफा हो तो 0.01 का इंक्रीमेंट कर दे। लॉस हो $50 का, तो 0.01 कम भी कर दे। वो बढ़ाएगा भी और कम भी करेगा। ठीक है। और सबसे जो मिनिमम लॉट साइज है वो मैंने 0.05 की रखी है। मैक्सिमम मैंने 1 की लॉट रखी है। मैं यहाँ पे 2 की लॉट भी कर सकता हूँ। मतलब जाहिर बात है, पोर्टफोलियो जब ऊपर जा रहा है तो उस हिसाब से फिर मैं लॉट साइज को भी लेके चल सकता हूँ, लेकिन ये कैलकुलेशन बकायदा बैठेगी। $50 के ऊपर आप बढ़ा रहे हो, अगर आपका $1000 का है, तो आपने ये कैलकुलेशन करनी होगी कि 50, हर 50 के ऊपर 0.01 बढ़ रहा है। सॉरी। तो ये 1 की लॉट कब तक पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये किस तरीके से चलेगी, ये पूरी आपने कैलकुलेशन करके इसको लगानी है, डायरेक्ट नहीं लगा देना इस तरीके। एनीवे, मैं यहाँ से इंक्रीमेंट फिलहाल अभी हटा रहा हूँ, क्योंकि और भी मेंबर्स हैं जो उसको देखते होंगे, तो उनको प्रॉब्लम होगी बाद में, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो कंपाउंडिंग की मैंने यहाँ पे सेटिंग छोड़ी हुई है एज इट इज, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको सेव एज डिफॉल्ट कर रहा हूँ, आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑटो कंपाउंडिंग जस्ट आपने ऑन करनी है और बैक टेस्टिंग डेट डालनी है, बाकी पूरी स्ट्रेटजी तैयार है ये। तो ये आपको रिकवरी देगा। इसकी स्पीड काफी तेज है रिकवरी की। एसएल हिट होते हैं तो परेशान मत होइए। उसका ड्रॉ डाउन एक नोटेड है, कि उसने 412 तक का या 450 तक का ड्रॉ डाउन दिया है। इससे ज्यादा अगर ये देना शुरू कर दे, तो एक खतरे की घंटी है कि हाँ, अभी कुछ ज्यादा दे रहा है। क्या ये रिकवरी उस लिहाज से कर भी रहा है या नहीं? अगर तो ये रिकवरी कर रहा है, तो उसको रिकवर करने दें। रिकवरी नहीं कर रहा, तो फिर एक खतरे की घंटी बन सकती है कि हाँ, उसका ड्रॉ डाउन जितना रिकॉर्डेड था उससे ज्यादा हो चुका है अब। तो क्या इसको देखना चाहिए, रिकवरी कर रही है नहीं कर रही है? अगर आपको खतरे की घंटी लग रही है, इसको स्टॉप कर दें। यही तरीका होता है, हम भी यही कर रहे हो।
यूनिवर्सल बॉट है ये। यूनिवर्सल बॉट में हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। यही वो नज़र रखनी है जो मैं आप लोगों से अक्सर बोलता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों के जो मामला हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ये एक स्ट्रेटजी थी मैं भूल गया। ये तौकीर साहब आपकी लग रही है मुझे। बस ये देखते हैं फिर सेशन को क्लोज करते हैं। 5 मिनट के ऊपर बनाई है आपने। तौकीर साहब, क्या है? मैंने नाम बताया था इसका। एटीआर के ऊपर बनाई है। एटीआर की सेटिंग तो आपने सही की है, 75 आपने काम किया तो। बट ये सही नहीं है। इसको ओवर फिटिंग कहते हैं। ये मत कीजिए। एक प्रॉपर सेशन लीजिए, सेशन के हिसाब से चलिए। मैं बगैर सेशन के 24 आवर्स को देखता हूँ उसको। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी बेहतर बन जाएगी, इसको सेशन को ज़्यादा तरीके से सही करें। और इसमें यूएस सेशन में उसको चेक कीजिएगा, सिर्फ यूएस सेशन। और थोड़े से लंबे टाइम पीरियड तक के लिए, यानी कि 5 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक इसको चेक कीजिएगा कि कैसे चल रही है। या आप लंदन भी ले सकते हैं, लंदन के हिसाब से उसको देख सकते हैं। चले, मैं यहाँ पे अभी सेशन खत्म कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ। किसी मेंबर्स को अगर मजीद सवाल है तो मैं रिकॉर्डिंग के आप लोगों को बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। ऑटोमेशन के हवाले से मैं आप लोगों को बहुत जल्द आपको बताऊंगा। एक नया सेशन रखना है हम लोगों ने। तो इंशाल्लाह उस सेशन में आपको ऑटोमेशन के हवाले से मैं बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेशन होती है और कैसे स्ट्रेटजीज लगती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।